जय श्री कृष्ण मित्रों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे युद्ध के बारे में जो द्वापर युग में बलराम जी और वानर राज द्विविद के बीच में हुआ था। और ये भी जानेंगे कि आखिर कौन था वानर राज द्विविद। ये कथा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। समझने के लिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह की तमाम वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। आइए मित्रों आगे हम लोग समझते हैं। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार द्विविद नाम का एक महाबलशाली वानर था जो दैत्यराज नरकासुर का परम मित्र था। वह उससे अपने भाई की तरह ही अत्यंत प्रेम करता था। अगर कोई भी नरकासुर को चोट पहुंचाता तो वानर राज द्विविद स्वयं के आघात पहुंचाने के बराबर मानता था। नरकासुर बहुत ही क्रूर राक्षस था। वह लोगों पर बहुत ही अत्याचार किया करता था। वह अपने अत्याचार की सीमा को लांघकर इतना आगे बढ़ गया था कि वो देवताओं पर भी अत्याचार करने लगा था। उसके अत्याचारों से परेशान होकर देवराज इंद्र भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और उनसे नरकासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की आग्रह किया। तब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर दिया। नरकासुर की मृत्यु के पश्चात द्विविद बानर सभी देवताओं को अपना शत्रु समझ बैठा और पूरे पृथ्वी लोक पर उत्पात मचाने लगा। और जहाँ भी देवताओं के लिए यज्ञ होता देखता वही उसे भंग करना शुरू कर देता। उसने वनों में आग लगाकर अनेकों वन्य जीवों की हत्या कर दी। उसका अपनी क्रोध पर कोई नियंत्रण नहीं था और दिन प्रतिदिन उसका क्रोध बढ़ता जा रहा था। तब उसे पता चला कि उसके मृत नरकासुर का वध श्री कृष्ण ने किया है। तो वह क्रोध में आकर द्वारिका नगरी पर भी आक्रमण कर दिया और वह समस्त द्वारका नगरी को उजाड़ने लगा और वहाँ के लोगों को परेशान करने लगा, जिससे वहाँ के लोग परेशान होकर भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने पहुँचे और जाकर कहे, हे प्रभु, द्वारका नगरी में एक भयानक वानर ने उत्पात मचा रखा है। वो सभी के घरों को जलाकर उन्हें प्रताड़ित कर रहा है। यदि आपने उसका वध नहीं किया तो वो समस्त द्वारका नगरी को तहस नहस कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप लोग चिंता ना करें, मैं स्वयं जाके उस वानर को समझाऊंगा। वहीं पे खड़े भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने कहा, नहीं कृष्ण, तुमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं जाके उस वानर को समझाऊंगा। उसके बाद बलराम जी ने अपना हल उठाया और नगर वासियों के साथ उस वानर राज द्विविद की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने द्विविद को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। उल्टा उसने बलराम जी को युद्ध की चुनौती दे डाली। ये सुनकर बलराम जी को बहुत क्रोध आया और उन दोनों में युद्ध छिड़ गया। देखते देखते यह युद्ध बहुत ही भयंकर रूप लेने लगा, परंतु दोनों में एक समान बल होने के कारण दोनों में काफी देर तक घमासान युद्ध हुआ। कभी बलराम जी द्विविद वानर पर भारी पड़ते तो कभी द्विविद वानर बलराम जी पर भारी पड़ते। काफी देर तक युद्ध चलने के बाद बलराम जी ने अपने हल से वानर राज द्विविद के सर पर बहुत तेजी से प्रहार कर देते हैं, जिससे उसके सर से बहुत रक्त बहने लगा और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार बलराम जी ने वानर राज द्विविद का अंत किया और समस्त द्वारका नगरी को उसके आतंक से मुक्त कराया। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पौराणिक कथा पसंद आई होगी। क्या आपको पता था इस कथा के बारे में? कृपया कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए, कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करें। मिलते अगले वीडियो में किसी और रोचक कथा के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।